इस वक्त हमारे साथ में सीमा जिंदल, वास्तु वैज्ञानिक है। डॉक्टर सीमा जिंदल जी, ये बताइए कि वास्तु विज्ञान क्या है? आपने तो खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया। वास्तु को विज्ञान कह दिया तो यही अपने आप में जवाब है कि वास्तु अपने आप में कंप्लीट विज्ञान है। और ये कोई आज का विज्ञान नहीं है। आप समझेंगे कि विज्ञान जो आज डेवलप हुआ है, ये विज्ञान अभी 100-200 सालों से डेवलप हुआ है। लेकिन वास्तु विज्ञान जो है वो हमारी हजारों साल पुरानी पुरातन परंपरा है ये। तो इस परंपरा को चूंकि हम कुछ सालों पहले भूल गए थे, दोबारा से हमने ये जिम्मा उठाया है कि हम अपनी परंपराओं को दोबारा जीवित करें, ताकि हम एक अच्छा विज्ञान के अनुरूप एक अच्छी लाइफ जी सकें, अपनी लाइफ को हेल्दी वेल्दी पीस और प्रॉस्पेरिटी दे सकें। हेल्दी वेल्दी, जी। आपने जो बोला हेल्दी वेल्दी और पीसफुल, यानी पीस से अगर हम बात करें तो पूरे देश में क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या ये वास्तु दोष है? वास्तु दोष बिल्कुल है। क्राइम बढ़ रहा है। आप अगर हम सतयुग की बात करें, जो कि हमारा बहुत ही हजारों साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, तो क्या उस समय क्राइम था? आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी पता होगी कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी अपने बच्चे को जलाने के लिए मूल्य मांगा था। वो सतयुग, हम उस देश के नागरिक हैं जब सतयुग में इतना सत्य था कि कहीं पर कोई क्राइम नहीं था। तो अगर आज क्राइम बढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, उसका पतन हुआ है। और उस पतन के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। छत्तीसगढ़ में हत्याएं बहुत हो रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या ये भी वास्तु दोष है? देखिए, घर अगर वास्तु के अनुरूप नहीं बनेंगे तो आपका सिर्फ घर, आप देख रहे हैं कि घर हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, पीस देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। जैसा कि मैंने बताया, पीस मतलब आपका मन शांत हो, आपके अंदर अच्छे विचार आए, सदविचारों का जन्म हो आपके अंदर। तो सदविचार तो तभी होंगे जब आप सही एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ हर तरह की एनर्जी है। अगर देवताओं की बात की है तो हमने असुरों की बात भी की है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा से रहा है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम अपने अंदर के पॉजिटिव को जागृत करते हैं या नेगेटिव को जागृत करते हैं। वास्तु इस मामले में हमारी मदद करता है कि हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जागृत कर सकें, अपनी चेतना को ऊपर उठा सकें, ताकि हम देवताओं की तरह काम कर सकें, अच्छे काम कर सकें। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें कोल घोटाला, ये तो राजनीतिक प्रश्न हो गया है। मैं तो बहुत सीधी सादी वास्तु कंसल्टेंट हूँ और अच्छी एनर्जी के साथ में अच्छे काम करने की तरफ ध्यान देती हूँ। बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में या जिस तरह के, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, जितने भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स बन रहे हैं, बंगलोज बन रहे हैं, यहाँ पर वास्तु कंप्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी सोच कैसे डेवलप होती है। आपकी सोच डेवलप होती है जब आप अच्छे मकानों में रहते हैं। तो जब जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, जब वो अच्छे वास्तु कंप्लाइंट मकानों में रहेंगे तो अच्छे काम करेंगे। तो क्यों ना जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो पूरा का पूरा वास्तु कंप्लाइंट हो। अगर वास्तु कंप्लाइंट चीज़ें होंगी, अच्छे विचारों का जन्म होगा, पब्लिक के लिए काम होगा। मैं किसी दल विशेष की चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं चर्चा कर रही हूँ अच्छे विचारों की, अच्छे प्रशासन की। एक चीज़ और दिखाइए कि महिलाओं में जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं हिंसा, तो क्या ये भी वास्तु दोष है कि जो घरेलू हिंसाएं हो रही है? वास्तु दोष हर कहीं पर है। जब घर का साउथ ईस्ट कोना बढ़ा हुआ होता है, जो कि अग्नि स्थान है, अग्नि स्थान जब ज़्यादा बढ़ जाता है, अग्नि ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होगा? अग्रेशन होगा। अग्रेशन, जब आप खुद ही देखते हैं कि जब गैस पर हम खाना पकाते हैं तो क्या फ्लेम होती है। अगर तेज आंच पे ही खाना पका देंगे तो वो जल जाएगा ना, और तेज हो जाएगी तो घर में आग लग जाएगी। बिल्कुल यही कैसा होना चाहिए घर? वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए, जहाँ पे दिशाएं बहुत ज़्यादा बड़ी कटी हुई ना हो। अगर बड़ी कटी हुई हो तो उसका उपाय कर लेना चाहिए। एक चीज़ और देखा कि ये सारी चीज़ अगर वास्तु की हम बात करें तो घरों में मंदिरें होती है, क्या उसमें भी वास्तु के हिसाब से मंदिरें होना चाहिए? देखिए, मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मंदिर के अपने विधान है, अपने नियम कानून हैं। आप अपने घर में एक फोटो या छोटा सा एक देवस्थान बना सकते हैं, लेकिन मंदिर की बात करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मंदिर पब्लिक होते हैं और उसमें काफ़ी नियम कानून के साथ में उसे बनाया जाता है, तो उन पूरे नियमों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप घर में मंदिर बना रहे हैं तो। जनरली हम घर में मंदिर को सजेस्ट नहीं करते हैं। देवस्थान छोटा सा बना सकते हैं जहाँ पे आप अपना रोज का ध्यान, पूजा, साधना कर सकें। कभी कभी मूर्तियाँ छठी हो जाती है, छोटी सी
खिलपी निकल गई या कुछ हो गया, तो ये भी क्या इसमें भी दोष हो जाते हैं? जी बिल्कुल, खंडित मूर्तियों का पूरा दोष है। हमारे शास्त्रों में कौन सी मूर्ति कैसी होनी चाहिए, कौन से भगवान का क्या अनुपात होना चाहिए, किस अनुपात में मूर्तियाँ बनाई जानी चाहिए, पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर कोई भी मूर्ति खंडित हो गई, आप देखेंगे कि जब भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उनका स्वरूप कैसा था? तो वो स्वरूप में अगर थोड़ा-सा भी कुछ आँच आ जाए तो वो भगवान तो नहीं है ना। तो खंडित मूर्ति का हमेशा पूजन वर्जित होता है और वो दोषपूर्ण होता है। कभी भी खंडित मूर्ति को घर में ना रखना चाहिए, ना उसे पूजना चाहिए। कई बार ये भी देखा गया कि बाथरूम में कई बार बोला गया है कि गाना ना गाएं, नहाते समय शौच ना करें या बाथरूम ना करें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें भी दोष होता है? क्या आर्थिक स्थिति में कमी आती है? ये कहा गया है, मैंने सुना है ये। आर्थिक स्थिति तो बाद में आती है, पहले आपका मनस आता है। आप जैसा सोचते हैं, संकल्प से सिद्धि आपने सुना होगा। जैसा आप संकल्प लेते हैं वैसे सिद्धि होती है और संकल्प में अगर दोष आ गया तो पानी पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा का सीधा संबंध आपके मन से है। तो पहले दोष आपके मन में आते हैं। तो जो हम बाथरूम और टॉयलेट एक साथ बनाते हैं ना, तो वो काफ़ी कुछ मानसिक दोष क्रिएट करते हैं। तो आपका मनस हमेशा अच्छा रहे, अच्छी बातें सोचे, अच्छे काम करे। जब वो अच्छा होगा तो फाइनेंस तो कहीं गया ही नहीं। फाइनेंस बहुत छोटी चीज़ है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। जब अपनी चेतना को आप बहुत उच्चतम स्तर पे लेके जाते हैं, तो पैसा तो भौतिक चीज़ है, वो अपने आप ही पीछे-पीछे आता है। तो गरीबी क्यों आ जाती है अचानक? आदमी बहुत रईस होता है और अचानक गरीब हो गया। इसके कारण आप देखिए ना कि आदमी बहुत रईस था, अचानक से गरीब कैसे हो गया? जो रईसों की सोच होती है, आप देखिएगा जो जेन्युइन रईस होंगे, जो पुश्तैनी रईस हैं, उनकी सोच देखिएगा उनमें कितनी उदारता होती है, डाउन टू अर्थ होते हैं, दिखावा नहीं होता, सिंपल होते हैं, अपने आप को कहीं अलग से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं अचानक से पैसा था, ख़त्म हो गया। आप उनका लाइफ़स्टाइल, उनकी सोच, उनकी समझ देखिए कि ख़त्म क्यों हुआ? आप खुद ही समझ जाएँगे कि कहीं न कहीं विचारों में परिवर्तन आया है, कहीं न कहीं आपकी सोच विकृत हुई है, जिसकी वजह से आप आसमान से ज़मीन पर आए हैं। दिशाओं की अगर हम बात करें, जो घर की दिशा कैसी होना चाहिए? देखिए, हमेशा मैं एक ही बात कहती आई हूँ कि दिशाएँ सारी अच्छी होती हैं। आपका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी दिशाएँ निर्धारित होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग बुरा है, साउथ फेसिंग भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो व्यवस्था बनाई इसलिए गई थी ताकि हम उसके अकॉर्डिंग दिशाओं का चयन कर सकें, कि ब्राह्मण जो कि कंसल्टेशन का काम करता है, जो दूसरों को गाइड करता है उसकी दिशा, कि भई इस दिशा से ये रोशनी उसको अच्छी रहेगी। जो क्षत्रिय है उसको थोड़ा अग्रेसिव होना ज़रूरी है ताकि वो अपने सीमाओं की रक्षा कर सके, दुश्मनों से अपने आप को, राज्य को बचा सके। थोड़ा अग्रेसिवनेस चाहिए तो उसके लिए कौन-सी दिशा चाहिए? उसका थोड़ा-सा खून में उबाल चाहिए, गर्मी चाहिए और प्रशासन की व्यवस्था करने में थोड़ी ताकत चाहिए, तो उसके लिए कौन-सी दिशा होनी चाहिए? वैश्य भई सीधा-साधा आदमी, व्यापारी आदमी, उसका दिमाग अच्छा चलना चाहिए कि भई कमाई किसमें हो। शूद्र जो कि सबकी सेवा कर सके, सर्विस दे सके सबको, तो सबके लिए अलग-अलग दिशाएँ बटी हुई हैं। तो दिशाएँ कोई भी खराब नहीं, सारी दिशाएँ अच्छी हैं। लेकिन आज की डेट में ये समझना ज़रूरी है कि आपका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप दिशाओं का चुनाव कीजिए। कोई भी आदमी अगर बिजनेस कर रहा है, तो क्या वास्तु के हिसाब से उस दिशाओं पर रहकर काम करें? मैं फिर से वही बात कहूँगी कि बिज़नेस कौन-सा कर रहे हैं आप? आपका लोहे का काम है, आपका तेल का काम है, आप अनाज का काम कर रहे हैं, आप काम कौन-सा कर रहे हैं? जो काम होगा उसके अकॉर्डिंग दिशाएँ होंगी, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का अलग-अलग स्वामित्व है, अलग-अलग चीज़ों पे। तो जिस स्वामित्व के जो ग्रह हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी दिशाओं का चयन होगा। आखिरी सवाल, आप ये भी बता दें कि कौन राजनीतिक कब तक की उनकी दिशाएँ ठीक रहेगी, कब तक की उसकी वस्तु स्थिति ठीक रहेगी, इसके बारे में कुछ बता पाएँगे? राजनीति, आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जानना क्या चाहते हैं कि हमारे देश की राजनीति, राजनीति के बारे में पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन? तो मैं चाहती हूँ कि वास्तु को हम, ये सवाल मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि आप राजनीति के बारे में प्रेडिक्शन दीजिए, आप शेयर मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन दीजिए। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये बहुत गूढ़ विज्ञान है और इसका उद्देश्य, जो हमारी ज्योतिष है, जो हमारा वास्तु है, इसका उद्देश्य हमारी चेतना को ऊपर उठाना है। हम इन छोटी-छोटी चीज़ों में क्यों उलझे हुए हैं कि कौन-सा राजनीतिक इस साल सत्ता में आएगा? कौन-सा शेयर मार्केट चढ़ेगा, कौन-सा उतरेगा? अपनी चेतना को जब ऊपर उठाने का काम करेंगे, तो
तो ये चीज़ें बहुत छोटी नज़र आएंगी। एक छोटे से कांग्रेस के अगर हम लीडर की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो क्या उनमें कोई दोष है, वास्तु दोष है? आप तो मुझे लगता है कि आप मुझसे राजनीति के ही प्रश्न पूछने में इंटरेस्टेड हैं। आपने देखा उनको? देखिए, राहुल गांधी को मैं पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा राजनीति मेरा विषय है नहीं। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत कभी कभार सुनती हूँ चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि वो बेचारे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, स्थिति को सुधारने में काफ़ी अच्छी मदद कर रहे हैं। और जहाँ देश में सत्ता पक्ष अच्छा होना चाहिए, वहीं विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को, ईशान कोण को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर विचारों में कहीं तकलीफ है, कोई कमी है, समझने में आसानी नहीं है चीज़ों को, तो ईशान कोण दूषित हो सकता है। बस यही कहना चाहूँगी। ये थी वास्तु वैज्ञानिक सीमा जिंदल, जिन्होंने विभागीय से बताई कि किस तरीके से आप अपने दोष को मुक्त कर सकते हैं और सभी ग्रह अच्छे होते हैं, बस आपकी नीयत अच्छी होना चाहिए। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं इमरान खान।